हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वप्निल सर एंड इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है क्लास 8 का मैथमेटिक्स। हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि है मेंसुरेशन। तो इस चैप्टर में याद होगा तो मैंने लास्ट क्लास में सरफेस एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल एक्सप्लेन किया था। तो अभी तक जो भी हम लोग एरियाज पढ़ रहे थे मेंसुरेशन चैप्टर में, वो सब क्या देख रहे थे, वो 2D फिगर्स के लिए देख रहे थे। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, जैसे कि ऐसे फिगर जिनको प्लेन सरफेस पे बना सकते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल। तो ये जो ट्राइंगल, ये जो सब फेसेस हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, प्लेन फिगर्स होते हैं, क्योंकि उनको प्लेन सरफेस पे से एक बोर्ड पे बना सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने वाला है, थोड़ा सा एक और डायमेंशन देने वाला है हमारे फिगर्स को। जैसे कि अगर हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट जैसे कि अगर घर पे तुम्हें जो बहुत सारे अपने ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे, जैसे कि अगर तुम डाइस की बात करते हो, डाइस भी एक ऑब्जेक्ट है। एक बॉक्स की बात करते हो, बॉक्स एक ऑब्जेक्ट है। चेयर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो भी तुम्हें 3 डायमेंशन दिख रहा है, जिसमें लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और डेप्थ भी है, मतलब हाइट या डेप्थ भी है। तो अगर ऐसे कुछ 3 टाइप ऑफ डायमेंशन अगर तुम्हें दिख रहे हैं, जिनको तुम ऐसे 2D पे मतलब एक प्लेन सरफेस पे बना नहीं सकते हो, उसको तुम्हें थोड़ा सा डेप्थ देना पड़ेगा ताकि वो दिखे 3D फिगर। ठीक है, तो ऐसे फिगर्स को कहते हैं सॉलिड फिगर, सॉलिड बॉडी, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, या फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स बोल दो, या फिर ये 3D ऑब्जेक्ट्स भी बोलना है तो बोल सकते हो। ठीक है, तो 3D ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है, मेन ऐसे फिगर्स जिनमें जिनके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों है। जैसे कि मूवी देखते हो, मैंने 2D और 3D में पहले भी एक्सप्लेन किया था डिफरेंस क्या है। अगर कोई मूवी देखने आते हो तो तुम 3D और 2D में चूज करते हो। 2D मतलब बस पर्दे पे हिल रहा रहता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे ये सब। लेकिन जब 3D की बात होती है, तुम्हें अंदर बाहर भी आते हुए दिखता है। तो वही यहाँ पे एक और डायमेंशन ऐड होता है कि तुम्हें 3D ऑब्जेक्ट जो है वो डेप्थ में दिखते हैं, कि कितना अंदर तक जा रहा है, कितना डेप्थ है उस ऑब्जेक्ट का। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के हम लोग अभी निकालने वाले दो चीजें हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। दोनों चीजें के बस बेसिकली पूरा भी चैप्टर जो फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है वो आगे भी आते रहेगा, क्लास 9th में भी आएगा, क्लास 10th में भी आएगा। तो ये बस तुम्हें एक हेड स्टार्ट देने के लिए कुछ फॉर्मुलेज हैं जो कि तुम्हें याद रखने हैं, जो कि आगे बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग यूजुअली बस 3 ही फिगर्स का देखने वाले हैं, एक है क्यूब, एक है क्यूबॉइड और एक है सिलेंडर। ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से। अब आज का टॉपिक है सरफेस एरिया। तो दो चीजें पढ़नी है हमें, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। किसके? तो क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, इन 3 सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के पढ़ने हैं। तो देखो सरफेस एरिया क्या होता है कि हमारे पास, हमें एरिया तो पता है कि एरिया ऑफ अ फिगर, जैसे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, पॉलीगॉन का एरिया निकालना है। तो ये सब तो हमने देख लिया था। अब मुझे अगर एरिया ऑफ 3D फिगर निकालना है, तो 3D फिगर में आप सोचोगे तो हमारे पास 3D फिगर में एक प्लेन सरफेस नहीं होता है, मल्टीपल प्लेन सरफेस होते हैं। जैसे कि अगर पहला हमारे पास है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मतलब कैसे एक्सप्लेन किया जाए इसको, जैसे कि अगर तुम्हारा जो सपोज तुम किसी कुछ ऑर्डर करते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, तो तुम्हें जो बॉक्सेस मिलते हैं, वो सब जो बॉक्सेस जो जिस शेप के होते हैं उनको बोलते हैं क्यूबॉइडल बॉक्स, या फिर क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूबॉइड का मतलब क्या होता है कि एक 6 रेक्टेंगल फेसेस को अगर तुम ज्वाइन करोगे ऐसे, दो, एक ऊपर एक नीचे, एक लेफ्ट एक राइट और एक सामने एक पीछे, तो एक तुम्हारा बॉक्स तैयार होगा। जैसे कि अगर एग्जांपल ड्रॉ किया जाए, जैसे कि ऐसा कुछ है हमारे पास, तो ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या होता है, ऐसे 6 रेक्टेंगल फेसेस होता है। देखो मेरे को पीछे का तो मैं डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकता हूं, तभी भी मैं एक बता देता हूं कि कैसे दिखेगा। पीछे में डॉटेड लाइन से एक्सप्रेस कर रहा हूं। ठीक है, तो ये पीछे वाला जो डॉटेड लाइन है वो एक्चुअली में पीछे वाला साइड है, मतलब इस क्यूबॉइड का पीछे वाला साइड है, बस उसको दिखा रहा हूं। तो देख सकते हो ये क्यूबॉइड है। अब इसमें लेंथ एक होता है, ठीक है, ब्रेड्थ एक होता है एंड एक हाइट एक होती है। तो 3 डायमेंशन होता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। ये एक 3D ऑब्जेक्ट है। क्यूबॉइड में क्या होता है, क्यूबॉइड में ऐसे 6 रेक्टेंगल फेसेस होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, ऊपर नीचे 2 और आगे पीछे 4 और 6। ठीक है, तो 2 2 2 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से हमारा एक सॉलिड जो बाउंडेड रहता है उसको बोलते हैं क्यूबॉइड। बहुत सिंपल सा है। तो अगर सरफेस एरिया निकालना, तो सरफेस एरिया का मतलब क्या है, देखो अभी ये 3D फिगर है, तो एक पर्टिकुलर फेस नहीं है, एक प्लेन फिगर नहीं है, 6 फिगर्स है। तो इस केस में जो भी फेस के एरियाज है, उन सब एरियाज को अगर ऐड करते हो, जो भी फेसेस हैं, जैसे कि ऊपर का नीचे का ये 2 फेसेस, राइट और लेफ्ट ये 2 फेसेस, सामने आगे वाला पीछे वाला ये 2 फेसेस, तो यहाँ पे जो 6 फेसेस हैं
इन 6 फेसेस के अगर एरिया को ऐड करते हो तो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। देखो नाम में ही है सरफेस, मतलब जो भी सरफेस है और उन सरफेस के एरियाज सबको ऐड करना है। तो 2 टाइप ऑफ सरफेस एरियाज होते हैं, 2 नहीं 3 होते हैं, और भी कर्व भी आएगा वो बताऊंगा। तो पहले तो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, यूजुअली इसी की बात करते हैं हर बार। टोटल सरफेस एरिया जिसको मैं टीएस से शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि जो 6 के 6 इस क्यूबॉइड में 6 के 6 जो फेसेस है उन सबके एरियाज को तुम्हें ऐड करना है। जैसे कि देखो नीचे वाला जो फेस दिख रहा है, देखो नीचे वाला उसका लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, तो उसका हो जाएगा एल बी, एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। सिमिलरली ऊपर वाला और नीचे वाला तो सेम है एग्जैक्टली, क्योंकि देखो ऊपर और नीचे में एग्जैक्टली सेम है, तो उसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा ऊपर और नीचे वाले का सरफेस एरिया। यानी ये वाले की बात कर रहा हूं मैं, नीचे वाले जो है ये वाला, एंड सिमिलरली ऊपर वाले की बात कर दिया। सिमिलरली आगे वाला देखो, अब यहाँ पे अगर ये लेंथ है, ये बी ब्रेथ है और ये हाइट है, तो सामने वाला देखो ऐसे, सामने वाला फेस सामने और पीछे में, तो सामने में देखो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसका लेंथ और ब्रेथ एल और एच है, तो ये बन जाएगा एल इंटू एच, एंड पीछे का भी एल इंटू एच ही रहेगा, लेंथ इंटू हाइट। सिमिलरली राइट और लेफ्ट की बात करते हैं, तो देखो ये राइट फेस हो गया तुम्हारा, और यहाँ पे अगर पीछे देख सकते हो लेफ्ट भी फेस बन रहा होगा। तो राइट फेस में देखो ये हाइट एच है, तो ये भी हाइट एच रहेगा, ये भी हाइट एच रहेगा, ठीक है। अब देखो ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है इसका बी और एच इसका डायमेंशन है, तो वो हो जाएगा बी इंटू एच, तो ये राइट फेस का हो गया और लेफ्ट फेस का भी एरिया सेम ही रहेगा, तो ये बन जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया, विच इज इक्वल टू, देख सकते हो एल बी 2 बार है तो 2 एल बी और 2 एल एच 2 बी एच, तो सब 2 कॉमन रहता हो सब में से, तो ऐसा कुछ हमारे पास आएगा, जो कि ये फॉर्मूला है एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू एच, ये सबको ऐड करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें टोटल सरफेस एरिया आएगा। तो ये फॉर्मूला है, याद कर लो इसको अच्छे से, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। फिर हमारे पास है लैटरल सरफेस एरिया, जिसको एलएसए से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, देखो लैटरल का मतलब साइडवेज, ठीक है, लैटरल मतलब साइडवेज। साइडवेज का मतलब क्या है कि आजू बाजू का जो भी एरिया है उन सबको तुम्हें ऐड करना है, मतलब टॉप एंड बॉटम फेस को छोड़ के जो भी फेसेस बच रहे हैं, यानी राइट लेफ्ट सामने पीछे वाले, तो ये जो 4 फेसेस है इसके साइडवेज मतलब बाजू वाले फेसेस है, टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करना है, तो उसे बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। तो ये जो 4 फेसेस है, इन चारों फेसेस के एरिया को ऐड करेंगे तो वो अपना हो जाएगा एलएसए यानी लैटरल सरफेस एरिया। तो देखो यहाँ पे अगर एलएसए लिखूंगा तो देखो बस टॉप और बॉटम का नहीं लेना है, तो टॉप और बॉटम मतलब देखो ये बॉटम वाला एल इंटू बी है, टॉप वाला भी एल इंटू बी है, तो मुझे ये वाला बस एक्सक्लूड करना है लैटरल सरफेस एरिया में। तो देखो क्या बनेगा, एल इंटू एच, एल इंटू एच, एल इंटू एच इसका देखो ये सामने वाला हो गया, ये पीछे वाला हो गया बैक फेस, और बी इंटू एच ये राइट वाला हो गया, और बी इंटू एच एक और ये लेफ्ट वाला हो गया। तो देख सकते हो 2 एल एच 2 बार एल एच आ रहा है, 2 बी एच 2 बार बी एच आ रहा है। अब देख सकते हो 2 कॉमन एच कॉमन, एल प्लस बी ब्रैकेट के अंदर बचा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज कर ले। तो बेसिकली देख सकते हो लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये तुम्हें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हें क्यूबॉइड क्लियर हो गया है, ये फॉर्मूले तुम्हें दोनों याद रखने आपसे भूलना नहीं है, या आगे भी आने वाला है, क्लास 9th में भी आएगा, क्लास 10th में भी आएगा वापस से, तो उस टाइम मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या था, उस टाइम तुम्हें बताना। सिमिलरली क्यूब, अब क्यूब की बात की जाए तो क्यूब है, जैसे कि क्यूबॉइड एक 6 रेक्टेंगुलर फेसेस का बाउंडेड है सॉलिड से, सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस। ये एक सॉलिड है जो बाउंडेड बाय 6 स्क्वायर फेसेस है, और सबके सब स्क्वायर एग्जैक्टली सेम है, यानी सब स्क्वायर्स का साइड जो है वो सेम है। जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो डाइस, डाइस एक क्यूब है, ठीक है। क्यूब क्यों, क्योंकि डाइस के सारे जो सब जगह से अगर देखोगे डाइस सेम टू सेम दिखेगा। तो क्यूब में बस इतना सा है कि यहाँ पे सारे जो स्क्वायर फेसेस है 6 के 6 वो सब के सब आइडेंटिकल है, मतलब एक दूसरे के सब सेम टू सेम दिखेंगे तुम्हें, ठीक है। तो ये क्यूबॉइड है। अब अगर सारे के सारे फेसेस आइडेंटिकल है तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। क्यूबॉइड ऐसा क्यूबॉइड है, एक स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड है जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सब इक्वल है, और वो हम लोग बोलते हैं इक्वल टू ए, जिसको बोलते हैं एच। तो देख सकते हो यहाँ पे लेंथ भी ए है, ब्रेड्थ भी ए है, हाइट भी ए है। तो देखो लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज इक्वल टू साइड और एज ऑफ अ क्यूब, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं ए से। और टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो देखो टोटल सरफेस एरिया कितने स्क्वायर फेसेस है, तो 6 स्क्वायर फेसेस है, और हर स्क्वायर फेस का एरिया अगर निकालोगे तो वो कितना आएगा, ए इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। तो ऐसे ए स्क्वायर 6 बार ऐड हो जाएगा, यानी 6a स्क्वायर लिख सकते हो।
सिमिलर लैटरल सरफेस एरिया मतलब ऊपर और टॉप और बॉटम फेस को एक्सक्लूड करना है, यानी आजू बाजू साइडवेज जो भी फेसेस है, तो वो 4 फेसेस, तो वो बन जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, 4 फॉर्मुलेज मैंने लिखा है, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया, क्यूबॉइड एंड क्यूब का। सिमिलरली हम लोग सिलेंडर का भी देखेंगे। पहले इसका एक एग्जांपल करा देता हूं, बस खत्म कर रहा हूं, इसके बाद मैं सिलेंडर बताऊंगा, फिर वो भी खत्म करूंगा। तो देखो टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना है, तो देखो यहाँ पे डायमेंशन सब दिए हैं, तुम चाहिए तो लिख सकते हो L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड H इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब बस तुम्हें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सीधा फॉर्मूला तुम्हारा याद होना चाहिए, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। तो देखो क्या आएगा, एल इंटू बी तो 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच 4 इंटू 2 प्लस एल इंटू एच 6 इंटू 2। तो कितना बन जाएगा, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 6 2 जा 12। तो ये 8 और 12 बन गया 20, और ये 20 और 24 बन रहा है 44। 44 इंटू 2 बन जाएगा हमारे पास। तुम चाहिए तो स्टेप बाय स्टेप भी लिख सकते हो, मैं कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करता हूं, तो तुम लोग भी कोशिश करो फास्ट करने का, ठीक है। देखो 12 और 8 20, 20 और 24 20, 44, 44 और 2 88। तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया जो आता है वो आएगा 88। अब देखो एरिया है, तो एरिया का क्या यूनिट रहता है, तो एरिया का यूनिट अगर मतलब अगर लेंथ मीटर है तो एरिया स्क्वायर यूनिट में रहता है। सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया का भी जो यूनिट रहता है इट इज इन स्क्वायर यूनिट्स, जैसा एरिया का रहता है ना वैसे ही सेम, क्योंकि ये सम ऑफ द एरियाज है ना, तो एरियाज का जो यूनिट रहेगा वही सरफेस एरिया का रहेगा। तो देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में सब कुछ है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर इसका तुम्हें लैटरल सरफेस एरिया पे अगर पूछा रहता तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते, 2 इंटू हाइट यानी 2 इंटू 2 ब्रैकेट में l प्लस बी विच इज 10, तो 10 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका अगर लैटरल सरफेस एरिया आजू बाजू वाला जो एरिया है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आता। याद रखना जब भी ये तुम निकालते हो हर बार तुम्हें चेक करना सारे के सारे जो यूनिट्स है वो सेम डायमेंशन सेम यूनिट्स में है कि नहीं, मतलब सारे के सारे जो डायमेंशन है वो सेम यूनिट में है कि नहीं वो चेक करना है। जैसे कि देखो 2 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है। अगर यहाँ पे कुछ और होता, 1 2 सेंटीमीटर और 1 मीटर होते, तो उस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना भी तुम्हें आना चाहिए। नेक्स्ट क्यूब का एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ पे तो एज लेंथ दिया है, देख सकते हो 10 सेंटीमीटर है, देख सकते हो सबका लेंथ 10 10 10 है, मतलब एक क्यूब है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6 इंटू ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, तो 6 इंटू 100 इज इक्वल टू 600, और यूनिट आएगा हमारे पास स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो, ऐसे स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, दोनों वन एंड द सेम चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट कहानी है क्यूब और क्यूबॉइड की, जिसका सरफेस एरिया हमने निकाला है, टोटल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। सिमिलरली सिलेंडर के बारे में बात करेंगे, सिलेंडर क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसमें कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट देखेंगे और उस पर भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके वॉल्यूम अपन नेक्स्ट क्लास में, जैसे कि अपना वो लास्ट क्लास रहेगा इस टॉपिक का, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लिख लो पहले इतना अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। राइट सर्कुलर सिलेंडर या फिर इन शॉर्ट सिलेंडर बोलते हैं। देखो यहाँ पे राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है, जैसे कि अगर एग्जांपल दिया जाए तो एक पाइप को इमेजिन करो। पाइप में अगर हमारे पास ऐसा कुछ एक फिगर है जिसका ऊपर का एक सर्कुलर पार्ट है एंड नीचे में भी एक सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, और इन दोनों पार्ट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो वो एक हमारा जो तैयार होगा वो एक सिलेंडर होगा। जैसे कि अगर इसको इमेजिन करोगे, ये भी एक्चुअल में सिलेंडर है। सिलेंडर क्या होता है कि नीचे से भी एक सर्कल है, देखो यहाँ पे नीचे से भी सर्कल है एंड आगे से भी एक सर्कल है, और यहाँ पे पूरा देखो कर्व पार्ट है, इसका पूरा कर्व पार्ट से ओवर हो रहा है। तो ये एक एक्चुअल में सिलेंडर है। एग्जैक्ट सिलेंडर नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बाहर आ रहा है। सिलेंडर में क्या होता है, देखो एग्जैक्टली ऐसा दिखना चाहिए, एंड ये जो नीचे वाला जो फेस है वो एग्जैक्टली ऊपर वाले से क्या रहना चाहिए, पैरेलल। देखो ये ऊपर में जो है, यहाँ पे ये ऊपर में और ये जो नीचे में, दोनों में फेसेस जो है वो सर्कुलर फेसेस हैं। देख सकते हो ये पूरा सर्कल है और ये भी पूरा सर्कल है, और दोनों सर्कल एग्जैक्टली सेम है। तो सर्कल है तो उसके बारे में अगर मैं बोलूंगा तो चलो रेडियस मान लेते हैं यहाँ पे, तो इसका भी जो रेडियस रहेगा सर्कल का आर रहेगा, ठीक है। आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, ऑफ द सर्कुलर प्लेन एंड फर्दर ये जो दोनों सर्कल्स है वो एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसा सर्कल एक ऊपर में इंक्लाइंड है और ये नीचे में इंक्लाइंड है, दोनों एक दूसरे के ऐसे पैरेलल रहेंगे, और उनको ज्वाइन करता हुआ जो ये जो कर्व पार्ट है उसको कर्व पार्ट बोलते हैं इसका। तो ये इसका है सिलेंडर का कर्व पार्ट, ठीक है।
फर्दर एक और चीज होती है सिलेंडर में, वो है हमारी हाइट, कि सिलेंडर कितना लंबा है। कि यहाँ पे देखो, ये हमारे पास इसका रेडियस हो गया, इसका भी रेडियस हो गया, और यहां से लेके यहां तक जो इसकी जितनी हाइट है वो अपना बोलते हैं हम लोग स्मॉल एच हाइट। तो एच इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पे सिलेंडर में हमेशा दो टाइप ऑफ चीजें रहती है, रेडियस एंड हाइट, आर एंड एच। तो सबसे पहला इसमें लैटरल सरफेस एरिया, फिर कर्व सरफेस एरिया। तो ये फॉर्मूला है 2πr जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि तुम्हें आगे याद भी रखना है। ये कैसे आता है, जैसे कि अगर सोचो इसमें अभी लैटरल स्लैश कर्व, पहले तो मैंने क्यों लिखा है वो सोचो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, तुम लोगों को समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो मैं आगे फर्दर क्लासेस में और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, कर्व सरफेस एरिया, लैटरल और कर्व। तो यहाँ पे एक्चुअल में लैटरल का मतलब क्या होता है, साइड वाला एरिया। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से फेसेस है, ये कर्व पार्ट है, ऊपर में दो सर्कुलर एंड्स है, एक ऊपर का एक नीचे का। तो इस तरीके से अपना तीन पार्ट है सर्कल, पूरे फिगर के, सॉलिड फिगर के 3 पार्ट्स है, 3D ऑब्जेक्ट के 3 पार्ट्स है, इसमें 2 सर्कुलर एंड्स और एक कर्व पार्ट। तो यहाँ पे जो लैटरल यानी जो बाउंड्री टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करके ये जो कर्व पार्ट बन रहा है उसी का बस अगर एरिया निकालना है, यानी ये जो कर्व पार्ट का है, तो इसको एरिया कैसे निकालेंगे। चलो एक काम करते हैं, अगर हमारे पास सिलेंडर होता और उसको मैं ऐसे एक पॉइंट से कट करता और उसको खोल देता, ठीक है, तो वो एक्चुअल में कैसा बनता, तो वो एक रेक्टेंगल बनता। मैंने क्या किया, देखो एक प्लेन शीट को ऐसे इमेजिन करो, एक प्लेन शीट को ऐसे फोल्ड करता हूं सर्कल में, से पूरा पूरा एक सर्कल में फोल्ड करूंगा तो एक सिलेंडर तो बनेगा ना। और हमें इसी का तो एरिया चाहिए ना, सोचो कर्व पार्ट का एरिया। मैंने क्या किया, बस यहां से एक काटा बीच में से और उसको ओपन कर दिया और तो वो एक प्लेन शीट बन गया। अब इसका जो एरिया रहेगा वही तो कर्व सरफेस एरिया रहेगा, यानी ये जो कर्व पार्ट है उसका एरिया रहेगा। तो वो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। तो सबसे पहली चीज, ये तो हमारे पास कितना रहने वाला है, यहां से लेके यहां तक, ये तो हमारे पास कितना रहने वाला, हाइट, क्योंकि इसका भाई हाइट h ही है, तो ये ऊंचाई में तो उतना ही रहेगा हाइट। बस दिक्कत ये है कि ये कितना रहेगा, तुम लोग सोचो। तो वो अगर सोचोगे तो एक्चुअल में वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर ही रहेगा। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है, अगर सर्कल का रेडियस r है, जैसे कि अगर सर्कल यहाँ पे ऐसा बनाता हूं, सर्कल का रेडियस r है, तो ये सर्कल का पूरा सर्कमफ्रेंस मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक लेंथ उसका रहेगा 2πr। और ये अगर एरिया ऑफ शीट निकालोगे तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ करो तो तुम्हारे पास क्या आएगा, 2πr इंटू एच, दैट इज 2πrh। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है, यानी कर्व पार्ट का जो एरिया है सिलेंडर के, उसका एरिया आएगा 2πrh। 2π अपना कांस्टेंट इरेशनल नंबर है, 22/7 बोलो। पाई को अप्रोक्सीमेटली तुम लोग यहाँ पे 22/7 लिख सकते हो, या फिर कई बार 3.14 भी यूज कर सकते हो। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है पाई की, ठीक है। अब नेक्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, अभी बस ये जो कर्व सरफेस एरिया में तुम्हें टॉप और बॉटम के भी एरियाज ऐड करने पड़ेंगे। तो टॉप एक सर्कल है, बॉटम भी एक सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, तो वो होता है πr²। तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया में मैं ऊपर का एरिया यानी सर्कल का एरिया πr² एंड नीचे वाला भी सेम सर्कल है तो उसको भी ऐड कर दूंगा। तो πr² प्लस πr² बन जाएगा हमारे पास 2πr²। तो 2πrh प्लस 2πr², तो देख सकते हो यहाँ पे 2πr कॉमन बचेगा h प्लस r। तो वो ये देखो 2πr h प्लस r बोलो, r प्लस h बोलो, दोनों बने तो सेम थिंग है। तो ये एक और फॉर्मूला है जो कि तुम्हें याद रखना है। तो ये सिलेंडर है, इसका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और लैटरल कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया याद होना चाहिए। सिमिलरली एक हॉलो सिलेंडर भी होता है। हॉलो सिलेंडर मतलब जैसे कि अगर हमारे पास सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर वाला होल है, ठीक है, जैसे कि अगर पाइप का कुछ एक थिकनेस है, जैसे कि इमेजिन करो ऐसा कुछ, ये हमारे पास आउटर सिलेंडर है और ये हमारे पास इनर होल है सिलेंडर में, जो कि एक और सिलेंडर है वही, तो इसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर, ठीक है। ये डॉटेड अंदर में बना रहा हूं इसलिए मेरे को ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये अंदर है। मैं एक्चुअल में जब सामने से देखूंगा तो मुझे अंदर का दिखेगा नहीं, बस इतना दिखेगा, राइट। तो ये एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या है कि इसमें सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंड्रिकल होल है, तो इसको बोलते हैं हॉलो सिलेंडर। जैसे कि अगर ग्लास इमेजिन करना तो ग्लास ऑफ जो ग्लास होता है जिसमें पानी पीते हैं वो में इमेजिन कर सकते हो। बस याद रखना ऊपर वाला जो प्लेन एंड है और नीचे वाला जो प्लेन एंड है वो दोनों सेम रहना चाहिए, कि अगर यहाँ पे भी ऐसे बनाओगे नीचे में भी तो वो भी क्या दिखना चाहिए, ऊपर जैसे दिखना चाहिए। तो अगर टॉप व्यू देखोगे इसका, अगर ऊपर से अगर डायग्राम में देखोगे तो ऊपर में ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा कुछ दिखेगा। सर्कल के अंदर एक और सर्कल है,
तो अगर इसका रेडियस अगर मैं कैपिटल बड़ा बाहर वाले सर्कल का रेडियस में मान लेता हूं, चलो कैपिटल आर, यानी ये कैपिटल आर है, और अंदर वाले सर्कल जो पे वो खड्डा है, होल है, उसको मैं मान लेता हूं स्मॉल आर। तो ये स्मॉल आर है, कैपिटल आर क्या है, आउटर रेडियस, ठीक है, आउटर रेडियस, और स्मॉल आर क्या है, इनर रेडियस। तो ये जो रेडियस है स्मॉल आर में कैपिटल आर। अब एक्चुअल में अपना फिगर कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट है अपना, ये मैं इसको शेयर कर रहा हूं, ये पूरा एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है अपना, इधर नीचे में भी पूरा अंदर से दिखेगा नहीं, लेकिन ऐसे ही पूरा इतना विड्थ का कुछ ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है। और फर्दर एक और यहाँ पे तो चीज वो तो पता होनी चाहिए, हाइट, ठीक है, h इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें, यहाँ पे बस स्मॉल आर और स्मॉल एच था, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल एच, तीन चीजें हैं। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे कौन सा रहेगा, तो देखो कर्व सरफेस एरिया इसमें अगर देखोगे तो बाहर वाला ही पार्ट रहेगा, सोचो इमेजिन करो, प्लस अब वो अंदर का भी एक खोखला पार्ट है, जैसे कि अगर सपोज यहाँ पे अंदर में एक सिलेंडर होल रहता है, सिलेंड्रिकल होल, तो एक बाहर का कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, फर्दर जो सिलेंड्रिकल होल है जिसमें ग्लास अगर लेते हो तो ग्लास अंदर में भी एक कर्व सरफेस एरिया आएगा, तो वो दोनों कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर सिलेंडर प्लस करना पड़ेगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर, दोनों सिलेंडर के सरफेस एरियाज को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ये आउटर सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या रहेगा, 2 पाई कैपिटल आर इंटू एच, यहीं से फॉर्मूला देखा था, 2 पाई आर एच होता है। तो आर यहाँ पे बड़े वाले सिलेंडर का बड़े वाले सिलेंडर का रेडियस क्या है, जो बाहर वाला सिलेंडर है उसका रेडियस कैपिटल आर है, और अंदर वाले सिलेंडर का रेडियस स्मॉल आर है। तो 2 पाई आर एच जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच, मतलब 2 पाई एच कॉमन आर प्लस आर। तो ये सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, याद रखना अंदर वाला बार बार दोनों को जोड़ना है। और अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो ये तो कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही, जो कर्व सरफेस एरिया है वो तो रहेगा ही, प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। अब टॉप एंड बॉटम में देखो क्या है, तो ये टॉप पे ये वाला दिख रहा होगा तुम्हें ऐसे, ये वाला पार्ट, लेकिन ये टॉप पे एक सर्कल नहीं है, ये एक रिंग है, कि सर्कल के अंदर एक और हॉलो सर्कल है, मतलब एक सर्कल के अंदर ऐसे एक और तुम्हें सर्कल दिख रहा है, और ये जो शेडेड पार्ट है उसका तुम्हें एरिया निकालना है। सिमिलर नीचे भी तो ऐसा ही है ना, नीचे भी सेम टू सेम एरिया ऑफ एन टॉप एंड बॉटम हॉलो सर्कल्स, टॉप एंड बॉटम हॉलो सर्कल एंड्स, ठीक है। ऊपर में और नीचे में जो हॉलो सर्कल एंड्स है उनका एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया तो हमें पता है 2 पाई एच आर प्लस आर, जो कि हमने पहले निकाला अभी ये वाला, ठीक है, प्लस मुझे एरिया ऑफ टॉप सरफेस। अब देखो एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम तो दोनों सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम टू सेम है, जैसा हमारा सिलेंडर में था, देखो पायर स्क्वायर। तो इसमें भी मुझे मैं क्या कर देता हूं, ट्वाइस कर देता हूं सीधा, बस एक का निकालूंगा उसको बोल देता हूं ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर का और नीचे का दोनों का सेम होने वाला है, तो दोनों को 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाले का देखो निकालना है, तो ये देखो बाहर वाले एरिया यानी पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, ये इसमें से मैं अगर अंदर वाले एरिया ये जो स्मॉल पाई कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर, इसको मैं जब माइनस करूंगा तो मुझे ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया तो आएगा ना, कि बड़े वाले सर्कल का एरिया माइनस छोटे वाले सर्कल का एरिया, तो ये वाला आ जाएगा। तो देखो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 2 पाई एच आर प्लस आर, ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, या फिर इसको लिख देता भी करें तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो कि अपना ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये याद रखना तुम्हें, ये पूरा फॉर्मूला जो भी मैंने और 4 फॉर्मूलेस लिखा है सिलेंडर के, वो भी याद रखो। इस पे 1-2 एग्जांपल्स करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको सरफेस एरिया पे, और नेक्स्ट क्लास में वॉल्यूम भी समझाऊंगा, और उस पे भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे। इस क्लास में वॉल्यूम नहीं पढ़ा रहा हूं आज, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और उसी से अपना पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक, पूरे सिलेबस ही खत्म हो जाएगा। बचेगा वो ग्राफ्स और प्लेइंग विद नंबर्स, उसकी बात करें तो मैंने कहा भी था कि वो तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है, और चाहिए तो मैं उस पर एक जूम सेशन रखूंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, जो जब भी होगी, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में उसका एक जूम सेशन रखेंगे, जिसमें हम लोग जो भी है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, प्लेइंग विद नंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो फिर मेरा प्लान यही है कि इसी वीक में पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, तब तक के लिए तुम लोग जो भी होमवर्क मैंने प्रोवाइड किया वो पूरा होमवर्क करो, ठीक है। तुम आज चाहिए तो इसका मैं कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूं, तुम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कोशिश करना तो कर ही सकते हो, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। सरफेस एरिया पे जो भी सर्कुलर सिलेंडर
जो भी अपना क्यूबॉइड पे जो भी क्वेश्चन दिख रहे हैं तुम्हारा एक्सरसाइज 11.2 में 3 में, तो 11.3 के क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट करने तो कर सकते हो एनसीईआरटी का। चलो फिर यहीं पे खत्म करते हैं, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।